नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। हमारे डॉक्टर आपको ये तो बता ही चुके हैं कि अगर आप गलत तरीके से उठते बैठते हैं तो इसका क्या असर आपके शरीर पर पड़ता है। आज वो आपको ये बताएंगे कि बैठने के सही तरीके क्या हैं। अगर हम अपने बैठने की जो पोस्चर है उस मुद्रा को हम अगर सही तरह से एक बार जान लेंगे तो हम अपने पूरे शरीर को होने वाले जो नुकसान हैं उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो हम अब अपनी चेयर की सीट की बात करें तो ये एक फर्म सीट होनी चाहिए, ना तो इतनी सॉफ्ट कि हम उसमें धंस जाएं, ना एब्सोल्युटली वुड हार्ड। इसके अलावा जो हमारी जो बैक रेस्ट है, बैक रेस्ट आइडियली हमारे करीब करीब पूरे बैक को सपोर्ट दे ऐसी होनी चाहिए और वो एक वर्टिकल से करीब 15-20 डिग्री पीछे की तरफ थोड़ी सी टिल्ट हो, बिल्कुल सपाट और सीधी न हो तो ज़्यादा बेहतर है। 15-20 डिग्री की टिल्ट एक बहुत आइडियल टिल्ट मानी जाती है, जिससे कि हमारे बैक की मसल्स को कंप्लीट सपोर्ट मिलती है और हमारा स्पाइनल कॉलम रिलैक्स रहता है। तीसरी चीज़ है आर्म रेस्ट। आर्म रेस्ट उन पर्टिकुलर प्रोफेशंस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जिन्हें डेस्कटॉप पर या सामने टेबल रख के कुछ काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अगर कंप्यूटर पे काम करना चाहते हैं तो हमें इस तरीके से बैठना चाहिए कि हम अपनी चेयर को थोड़ा टेबल के करीब खिसका करके अपने बॉडी और टेबल को नज़दीक ले आएँ और हमारी जो एल्बोज़ हैं, हमारी जो कोहनियाँ हैं, वो हमारी आर्म रेस्ट पर सपोर्टेड हों और हमारे जो रिस्ट है हमारे कीबोर्ड के ऊपर जब रखे होते हैं तो हमारे रिस्ट और फोराम के बीच में इस तरीके का एंगल ना हो। रिस्ट और फोराम अगर एक ही लाइन में रहेगा और रिस्ट सपोर्टेड रहेगी तो हमारे जो फोराम के बाजू के जो सारे मसल्स हैं ये रिलैक्स रहेंगे। हम जब डेस्कटॉप या लैपटॉप पर काम करते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो मॉनिटर है वो हमारे आई लाइन में रहे या आई लाइन से थोड़ा सा नीचे रहे। आई लाइन के ज़्यादा ऊपर जब हमारे मॉनिटर पहुंच जाते हैं तो हमें नेक स्ट्रेन स्टार्ट हो जाता है। आजकल ब्राउन राइस खाने का चलन बढ़ गया है, लेकिन आखिर ये आपकी सेहत पर किस तरह का असर डालता है, ये जानिए हमारी न्यूट्रिशनिस्ट से। ब्राउन राइस के बारे में बात करते हैं कि बेटर है या नहीं है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि ब्राउन राइस खाना चाहिए, वाइट राइस खाना चाहिए, लेकिन हर को भी ब्राउन राइस नहीं सूट करता। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा फाइबर से एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ऐसे लोगों को ब्राउन राइस सूट नहीं करता है डाइट में। बाकी ब्राउन राइस ऑब्वियसली बेटर होता है वाइट राइस से, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स रिटेन्ड होते हैं, जैसे B6 हो गया, B12 हो गया, इसमें रिटेन्ड होते हैं, ये निकलते नहीं हैं, तो इस वजह से ये बेटर हो जाता है। दूसरी बात, इसका फाइबर कंटेंट वाइट राइस से ज़्यादा है, इस वजह से ये वेट लॉस प्रोसेस भी ज़्यादा बेटर क्रिएट करता है बॉडी में। तो ऑब्वियस रीजंस के कारण ब्राउन राइस बेटर हम कहते हैं वाइट राइस से। ब्राउन राइस से बेटर लेकिन हैंड पाउंड राइस होता है, जिसमें कि सिर्फ ब्राउन ब्राउन रेशे होंगे आपके चावल में। एग्जैक्टली ब्राउन राइस पूरा हस्क नहीं होता है, पर पूरा न्यूट्रिएंट से डिप्लीटेड भी नहीं होता। इसीलिए अगर आपको हैंड पाउंड राइस मिल जाए जो अनपॉलिश्ड वैरायटी है, सबसे बेस्ट राइस वो होता है। फिर आप ब्राउन राइस यूज़ करिए, फिर आप वाइट राइस पे जाइए। तो जैसे आपकी बॉडी का सिस्टम है वैसा आप राइस चूज कर सकते हैं। योगा एक्सपर्ट से सीखिए कि साइड ट्विस्टिंग पोस्चर क्या है और क्या है इसके फायदे। नमस्कार, आज जो हम योगा पोस्चर करने जा रहे हैं वो साइड ट्विस्टिंग के लिए है और इस पोस्चर से बेनिफिट्स हैं कि आपकी स्पाइन स्ट्रेंथनिंग, बेनिफिशियल फॉर डायबिटिक पीपल, और उसके अलावा एब्डोमिनल स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो अब देखते हैं सिंपल पोस्चर हम कैसे करेंगे। सबसे पहले अपनी लेग्स को स्ट्रेच आउट करें और अपनी स्पाइन को लेंथन करें। उसके बाद अपना राइट फुट लेफ़्ट नी के ऊपर लेके जाएं और अपना राइट हैंड पीछे की तरफ एडजस्ट करें। अब हम लेफ़्ट हैंड ऊपर स्ट्रेच करते हुए राइट नी के ऊपर से जाएंगे और अपना राइट एंकल पकड़ेंगे। यहाँ पे हम राइट की तरफ ट्विस्ट करेंगे और कुछ ब्रेथ्स के लिए होल्ड करेंगे। एक्सेल करते हुए
वापस, रिलैक्स और फिर साइड चेंज। दोनों तरफ जब आप ट्विस्ट करें, इसको 3 से 6 ब्रेथ्स कम से कम होल्ड करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। और देखते हैं आज कौन सी नेचुरल टिप्स लेकर आई हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट। नमस्कार। आजकल के दौर में जब पोल्यूशन एंड टॉक्सिन्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्यों ना हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसान नुस्खे इस्तेमाल करें जिससे हमारी बॉडी, हमारे बाल और हमारी त्वचा तीनों को फ़ायदा हो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ। आज हम आपको एक बहुत आसान सा एक बॉडी स्क्रब दिखाते हैं जो आप घर पे बना सकते हैं, और नॉट ओनली फेस पे लेकिन पूरी बॉडी के ऊपर आप इसको रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सोप। इसके लिए आपको चाहिए हरी दाल साबुत, ऑरेंज पील पाउडर यानी कि संतरे की छिलके का पाउडर, एंड थोड़ा सा बादाम का तेल। ये आप देख रहे हैं कि हमने बहुत बारीकी से हरी दाल को मिक्सी में पीस दिया है, और ये हम पूरी इसमें डाल देंगे। ऑरेंज पील पाउडर डालेंगे करीबन 2 चम्मच, और इसमें हम तेल मिक्स करेंगे। अगर बादाम का तेल आपके पास प्योर नहीं है तो आप तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें दाल है तो ये जो स्क्रब है ये फूलेगा और गाढ़ा भी होगा। इसके लिए इसमें हमें थोड़ा सा पानी डालना होगा। ये आप देख रहे हैं कि ये एक बहुत ही गाढ़ा सा स्क्रब बन गया है, और इसको लेके आपने गीली त्वचा के ऊपर लगाना है और उसको धीरे धीरे स्क्रब करना है जब तक वो बत्तियां जो हैं वो आपकी स्किन से गिर ना जाएं। फिर आप देखेंगे कि आपकी जो स्किन है वो कितनी सॉफ्ट, स्मूथ, डी-टैंड एंड बेबी सॉफ्ट मिनटों में हो जाती है। अगर आपको लगता है कि आपके चीक्स यानी कि आपके गाल बहुत ज़्यादा भारी लगते हैं तो मेकअप के जरिए आप इन्हें घटा सकते हैं। जानिए हमारी मेकअप एक्सपर्ट से। सिमरन, मैं किसी भी सोशल गैदरिंग या पार्टी में जाती हूँ, मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ, लेकिन जब मेरी पिक्चर्स आती है मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ही बोल्ड और बहुत ही हैवी लुक आ रही है। तो आपके पास कोई ऐसा टिप है जिससे हमारी चीक्स जो है वो थोड़ी स्लिम लगे? डेफिनेटली, बिल्कुल। इनफैक्ट ब्लश ऑन के 2 अलग अलग कलर्स को लगाकर भी आप ये लुक क्रिएट कर सकते हो। चलिए देखते हैं कैसे। कॉन्टोर ब्रश के बारे में तो अब तक आप जानते ही हो। कॉन्टोर ब्रश से ब्लश ऑन का डार्कर शेड लो, इसको हल्का सा डस्ट करो। अब ध्यान से देखिए कि इसे लगाना कैसे है। आपके जो ये जोन है, ईयर से लेकर के चीक तक आप फील करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी चीक बोन भी फील होगी। आपको ये प्रोडक्ट यहाँ से लेकर के डायगनली अपनी आईब्रो के एंड तक अप्लाई करना है। अब दूसरे ब्रश से हम एक लाइटर प्रोडक्ट पिक करेंगे, इसे भी हल्का सा डैब करो, एंड अब इसके ऊपर जहाँ पर आपने वो पहला कलर लगाया है उसके ऊपर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हुए इसे अप्लाई करो, कुछ इस तरह। अब जितनी भी ब्लेंडिंग करनी है वो आप इस ब्रश से करोगे, ऐसे। ब्लेंडिंग करते समय मैं सर्कुलर मोशंस को यूज़ कर रही हूँ। एक चीज़ का और ध्यान रखिए, जब भी आप अपनी चीक्स को स्लिम दिखाना चाहते हैं उस टाइम शिमरी हाइलाइटर्स को अवॉइड करिए, क्योंकि नहीं तो पूरा पर्पस ही डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अब हम इसको फिर से रिपीट करते हैं। कॉन्टोरिंग ब्रश से डार्कर कलर का प्रोडक्ट लिया, इसे डायगनली अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद ब्लश ऑन ब्रश में लाइट कलर पिक करें, डैब करें और इसी के ऊपर अप्लाई करें, एंड अब सर्कुलर मोशन में ब्लेंडिंग, कुछ इस तरह से ब्लेंड करेंगे। तो देखा आपने किस तरह ब्लश ऑन के ही लाइट और डार्क कलर को यूज़ करके आप अपने चीक्स को और भी स्लिम दिखा सकते हैं। आई होप आपको ये टिप अच्छी लगी हो। थैंक यू। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं।
आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो आप हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #FitRaheIndia। फिलहाल पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।